ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रद्धा सबड़ी चैनल से रूपाली बोल रही हूँ। तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये एक्सपीरियंस इनका मुंह से ही आप लोग सुनिए। तो पहले ओम साई राम नाम बोलो। ओम साई राम, जय साई राम। आपने कई बार मुझे यूट्यूब पे ऑलरेडी देख चुके होंगे, रूपाली दीदी के यूट्यूब पे। एक मैं बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहन रुखसाना बेचर जो कनाडा में रहती है, वो भी बड़ी साई भक्त है और हम भी साई भक्त है। मैं तो 10 साल की थी तब से साई भक्त हूँ। ऐसा हुआ कि मेरे चाचा के घर में एक बाबा की मूर्ति रहा करती थी और जब तक मेरे चाचा जिंदा थे उनकी बहुत सेवा करते थे, दिया जलाते थे, अगरबत्ती करते थे, पूजा करते थे, सब कुछ होता था। जिस दिन मेरे चाचा गुजर गए उसके बाद मेरी चाची अपनी बेटी के घर में जाके रहने लगी। तो बाबा की मूर्ति उस घर में ऐसे ही पड़ी थी, ना कोई सेवा ना कुछ ऐसे। तो मेरी बहन रुखसाना कनाडा से जब आई और उस घर में गई तो बाबा की वो मूर्ति देखकर उसे बहुत बुरा लगा और बहुत नाराज हो गई, बहुत उदास हो गई कि मेरे बाबा की सेवा नहीं हो रही है। तो उसने हमारी चाची से कहा, क्या मैं ये मूर्ति मेरे साथ ले जा सकती हूँ? तो मेरी चाची ने बोला, हाँ ले जाओ। वो उस मूर्ति को कनाडा ले गई। वो मूर्ति उसके साथ कुछ समय तक कनाडा में रही। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे चाचा की बेटी को कुछ एहसास हुआ और वो बोली, वो मेरे पापा की मूर्ति थी, मुझे वो मूर्ति फिर से चाहिए। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम तो वैसे ही मूर्ति को ऐसे ही पड़ी रखी थी, तुम कुछ नहीं कर रही थी। और हमारी बहन के घर पे जब ये बाबा की मूर्ति है तो उसकी सेवा हो रही, तो रहने दो। तो वो बोलती, नहीं वो मेरे पापा की निशानी है, मुझे वो मूर्ति वापस चाहिए। तो मैं जब कनाडा गई तो मैं अपनी बहन के साथ बहुत नाराज हो गई। मैंने बोला, क्यों किसी के घर से इस तरह मूर्ति उठा के लेके आई? तो उसने बोला, क्योंकि उसकी बाबा की सेवा नहीं हो रही थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने बोला, जो भी है ये मूर्ति लौटा दो, उनकी है। तो वो बहुत नाराज हो गई और बड़े सीने पे पत्थर रख के बहुत हार्ड फीलिंग के साथ उसने वो मूर्ति मुझे दे दी। और मैं कनाडा गई थी, सॉरी मैं उस वक्त कनाडा गई थी। सो जब मैं कनाडा से लौट रही थी तो मैं वो मूर्ति मुझे वापस अपने साथ लानी थी। तो जब मैं ले आ रही थी तो मैंने उस मूर्ति को अच्छी तरह से रैप करके कैरी ऑन बैग में रखी थी। कैरी ऑन बैग जो हम प्लेन में ले जा सकते हैं, मैंने चेक इन लगेज में नहीं डाला था, मैंने अपनी कैरी ऑन बैग में डाला था। अचानक जब मैंने कैरी ऑन बैग को वेइंग मशीन पे डाला, क्योंकि वहां पे एमिरेट्स एयरलाइन के लोगों ने बोला, हाँ आपको ये चेक इन करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला, ये तो कैरी ऑन है, 7 किलो ही, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने बोले, नहीं फिर भी आप कराओ। जब हमने किया तो वो बैगेज बहुत हैवी हो गया। अब मैं सोच रही हूँ तो उसमें तो कुछ ज्यादा कुछ था ही नहीं, बाबा की मूर्ति थी, तो बैग इतना हैवी क्यों हो रहा था? लेकिन इससे पहले मेरी बहन बस जिद कर रही थी कि ये मूर्ति को मैं अपने हाथ में लेके जाऊं। मैंने बोला, कैसे लगेगा इस मूर्ति को इस तरह फ्लाइट में हाथ में लेके जाना, अच्छा नहीं लगता रुखसाना, मुझे रहने दो, बैग में बाबा सेफ है। बोलते, नहीं मेरे बाबा को घुटन महसूस हो रही, तुम निकालो उसको बैग से। अब मेरी और उसकी एयरपोर्ट पे बहस हो गई और उसका हस्बैंड क्या, वो भी हंसने लग गया और मजाक उड़ाने लग गया कि मेरी बीवी पागल हो गई है कि बाबा को निकालो, ये करो। हम लोग हंसने लगे। लेकिन सरप्राइजिंगली वो बैग इतना हैवी हो गया था कि मैं खुद शॉक हो गई थी। उसमें कुछ फ्यू कपड़े और बाबा की मूर्ति के सिवा और कुछ नहीं था। तो फिर ये बैग इतना हैवी क्यों हो गया? तो जो स्टाफ था एमिरेट्स का, उसने मुझे कहा, प्लीज आप बैग खोल के मुझे दिखाइए। तो मैंने बैग खोला। जब बैग खोला तो अंदर से बाबा की मूर्ति थी। तो उन्होंने बोला, एक काम कीजिए, इस मूर्ति को आप हाथ में ले लीजिए। मैंने बोला, मैं ये मूर्ति कनाडा से बॉम्बे तक हाथ में लेके जाऊं? बोलते, हाँ आप हाथ में लेके जाओ। मेरी बेटी, छोटी बेटी, उस वक्त काफी छोटी थी, उसने बोली, मम्मा मैं बाबा को अपने पास रखूंगी, मैं लेके चलूंगी। तो मैंने बोला, ठीक है। जैसे ही हमने बाबा की मूर्ति निकाली, बैग इतना लाइट हो गया तो वो तो पास ऑन हो गया। अब ये मूर्ति पूरी तरह से कनाडा से बॉम्बे तक हमारे हाथ में ऐसी आई जैसे हम बप्पा की मूर्ति कैसे लाते हैं गणेश चतुर्थी के समय, बिल्कुल वैसे ही बाबा कनाडा से बॉम्बे तक आए। मैं जब बॉम्बे आई तो मैंने वो बाबा की मूर्ति फिर मेरी चाची को लौटा दी और मैंने बोला, यही मूर्ति है जो आपको चाहिए थी, मैंने लौटा दी। लेकिन मेरी बहन बहुत नाराज थी कनाडा में कि क्यों मेरे बाबा को मुझसे दूर ले गए।
मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने बोला जहां जाना था वहां वो चले गए, तुम नाराज मत हो, बाबा पे छोड़ दो। 6 महीने बाद वो बॉम्बे आई। जब वे बॉम्बे आई तो ऐसा हुआ कि वो लोग उसी घर में गए जहां पे बाबा की मूर्ति कितने समय तक बिना कोई पूजा पाठ के पड़ी थी। पता नहीं मेरी चाची को क्या हो गया था, उसी मूर्ति को वापस उन्हें लेकर मेरी बहन और उसके हस्बैंड मेरी बहनोई के हाथ में दिया, बोलते इस बार आप लेके जाओ और ये मैं दोबारा वापस ले लाऊंगी। तो सोचो बाबा को मेरी बहन के पास जाना था, तो फिर से पूरा कनाडा से बॉम्बे आने के बाद वो फिर से 1 साल के बाद कनाडा चले गए और आज वो मूर्ति मेरी बहन के पास कनाडा में है। उनकी बड़ी सेवा हो रही है, उनकी पूजा पाठ सब कुछ करे। लेकिन मैं इतनी शौक हो गई थी कि मेरी बहन पागल हो गई थी कि ये मूर्ति बैग में नहीं जाएगी, मेरे बाबा को घुटन हो रही है। और कैसे उसका दिल में ये महसूस हुआ कि मेरे बाबा अंदर घुट रहे, निकालो उसको निकालो। और हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन बाबा खुद उस बैग से बाहर निकले और पूरी तरह से खुले हवा में श्वास लेते हुए हमारे हाथों से बम्बई तक, उनके घर तक इतनी ब्यूटीफुली गए कि मैं क्या बताऊं। ये लीला मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी इसमें एक बात मैं बता रही हूँ, ये तुम्हारा बहन जो रुखसाना है उसका जो भाव है, अगर भाव देखोगे वो बाबा का मूर्ति नहीं समझ रही है। देखने में से ये मूर्ति है, लेकिन उसको लग रही है ये बाबा है। तो जैसे तुम लोग खुला मैदान में, मतलब है खुला हवा में आया हो, ऐसा ही बाबा को आने के लिए वो बोल रहा है उस टाइम, क्योंकि उसका भाव। लेकिन बाबा को पता है उसका बेटी उसको कितना प्यार करते हैं, और इसीलिए जिस जगह में बाबा को जाना है फिर से बाबा उसी जगह में के पास गए, चला गया, वापस गए उसी के पास के, क्योंकि के पास उसका बेटी तक बहुत ज्यादा, उसका बेटी को दुख हो रही है, तकलीफ हो रही है उनको मुंबई में भेजने का बाद। और एक बात दीदी, उनके बच्चे कनाडा में पैदा हुए हैं, तो आपको पता है कि अंग्रेजों के साथ रहकर हमेशा ओ जीसस, ओ गॉड करते हैं। और रुकी मेरी बहन रुखसाना और मैं, जब भी बच्चे बोलते ओ जीसस, हम बोलते नहीं ओ बाबा, ओ बाबा। आज वो बच्चे अपने मुंह से खुद ब खुद ओ बाबा कहते हैं। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम हमारे अंग्रेज पैदा हुए बच्चों को भी हिंदुस्तानी बना रहे, लेकिन देखो तो कि कैसे के बच्चे भी आज ओ बाबा कहते हैं। और मेरी बहन इतनी है कि बैठती है साईं, उठती है साईं, लाइक साईं 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 उसके मुंह पे हमेशा रहता है, उसके लफ्जों जुबान पे हमेशा साईं। हम कभी कभी कुछ कह भी देते, कई बार इतनी बुरी समस्या, इतनी तकलीफ आ जाती है, और उसका एक ही चीज है, ये मेरी साईं की मर्जी थी, ये भी टल जाएगा। अगर हुआ है कुछ बुरा तो साईं की मर्जी थी। मतलब इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, इतनी आस्था है उनको मेरे बाबा की तरफ। ऑफ कोर्स हम सबको है, और बुरा भी अगर बाबा कर रही है तो उसमें भी कुछ छुपा है जो भलाई है जी, ठीक है ना। तो बाबा का लीला जितना भी बोलूं शायद कम होगा। हमारी जिंदगी में बाबा ने बहुत सारी लीलाएं की है। हम बोलने बैठे तो किताब लिख सकते हैं, लेकिन हम तो बड़े बाबा के भक्त हैं, और हमारी सांस, हमारी धड़कन सिर्फ एक ही नाम बोलती है, साईं साईं साईं। और एक बात बताती हूँ जो सबसे अजीब बात है, मेरा नाम शादी से पहले शाहनाज अफलातुन ईरानी था, तो इनिशियल है SAI, तो मैं तो साईं नाम से ही पैदा हुई। इसलिए सोचो क्या बात है, मुझ पे तो बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि नाम भी मेरा साईं ही रखा है। ओम साई राम, ओम साई राम। और तुम्हारा बहन को भी एक बार सबको दिखा दो, वो कनाडा से है, ये कनाडा से है। बोलो एक बार ओम साई राम, जय साई राम बताओ। ओम साई राम, ओम साई राम। जिसका नाम रुखसाना बोल रही है, पीछे भी बाबा है, उनके पीछे भी बाबा बैठे हैं। हाँ देखिए, ये फोन में वीडियो कॉलिंग में है, तो उनको भी मैं दिखा रही हूँ। जिनका पास बाबा को जाना है, तुम्हारा फेस दिखाओ, जिसका पास बाबा को जाना है वही बाबा चला गया उसका घर में। ये रुखसाना है जो बहुत बड़ा बाबा का प्यारा
बेटी है। ये दोनों बहन बहुत बाबा का बड़ा डिवोटी है। बाबा हमेशा उन लोगों को खुश रखे, कृपा बना के रखे, यही मेरा बाबा का पास मेरा अर्जी है। ओम साई राम बोलो, जय साई राम बोलो। ओम साई राम, ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम, जय ओम साई राम, जय साई राम। बाबा, लव यू बाबा, लव यू।